हरे कृष्णा। हमारा भगवान का संबंध क्या है? जो सारे शास्त्रों में तीन चीज बताया गया। हमारा भगवान से क्या संबंध है और भगवान पाने के लिए क्या करना चाहिए और अंतिम हमारा प्रयोजन क्या है। जैसे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तीन चीज क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तीन चीज बताया गया। सारे शास्त्र में यही चीज है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है और उसको पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। मतलब और फिर भगवान प्रयोजन फिर क्या है, हमारा भगवान से मतलब प्रेम कैसे मिलेगा। तीन चीज क्या क्या? भगवान से हमारा क्या संबंध है, भगवान को प्रेम पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अभिधेय बोलते हैं। और फिर बाद में प्रयोजन, कि किस प्रयोजन से आप कार्य कर रहे हैं। सारे कार्य जो हम लोग करते हैं पूरे दिन, सुबह जगने से लेकर रात तक सोने तक भी कर्म करते हैं। तो जो जितने सारे कर्म करते हैं, अगर हम भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करते हैं तो वो कार्य निंदनीय है और वो कार्य नहीं करना चाहिए। हम उस कार्य को करते रहेंगे तो और हम इस दलदल भव सागर में बनते जाएंगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है इस ज्ञान को कि हम कौन सा कार्य करें और कौन सा कार्य ना करें, जिससे भव बंधन में ना फंसे। क्योंकि ये मनुष्य शरीर में हम सोच सकते हैं ऐसा कि हमको ये कार्य नहीं करना चाहिए, जो हमारे अपना तो खानदान का नाम खराब होता ही है, आपका कुल का नाम खराब होता ही है, आपके गुरु का नाम खराब होता है, आपका गांव का, आपका देश का, सारे नाम एक गलत कार्य करने से नाम हमारा खराब हो जाता है। और फिर अपने को दोष भी लगता है। मरने के बाद भी आपको बहुत कोसेंगे कि वो ऐसा आदमी था, ऐसा निंदनीय कार्य किया। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो कैसा कार्य करना चाहिए? जो कार्य भगवान को संतुष्टि करता है या भगवान के भक्तों को, भगवान का भक्तों का मतलब क्या? भगवान जो भक्त वही है जो भगवान बोलते हैं, वही भक्त बोलता है। भगवान से कुछ अलग नहीं बोलता है। भगवान वही भक्त वही निर्देश देता है जो भगवान बताए हैं शास्त्र में। साधु, शास्त्र और गुरु, ये तीन चीज हैं। इस प्रकार से हम प्रामाणिक रूप से ज्ञान लेते हैं। गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन चीज से हम ज्ञान प्रामाणिक रूप से लेंगे तो हम वो कार्य मतलब करने का ज्ञान आ जाएगा। तो हम भगवान से संबंध हो जाएगा कि हम भगवान का दास हैं। नित्य ऐसा शास्त्र में, श्री चैतन्य चरितमृत शास्त्र में बताया गया है कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हमारा क्या है? दास का स्वरूप है। तो भगवान का हमको सेवा करना, हमारा स्वामी है, मैं उसका दास हूँ। हमारा कार्य क्या है? सेवा करना है। तो उनके संतुष्टि के लिए हम कार्य करेंगे तो संतुष्ट होंगे। आप ऐसा कितनों साल करते रहिए सेवा किसी को। हम एक्चुअली किसी का न किसी की सेवा कर रहे हैं। हर कोई सेवा में लगा हुआ, हर कोई कार्य कर रहा है, लेकिन कोई निंदनीय कार्य कर रहा है तो कोई सही काम कर रहा है। तो सब कार्य में लगे हुए हैं। तो हमको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो भगवान को संतुष्टि ना हो। और यही चीज़ यहाँ पे बताते हैं अर्जुन को भी 39 नंबर श्लोक में, दूरेण ही अवरम कर्मा, दूर करो ये सब कार्य को। दूरेण अवरम कर्मा बुद्धि योग धनंजय बुद्ध शरण अमिंचा कृपणा फल हेतवा। इसका अनुवाद इस प्रकार है, पढ़ देता हूँ आपको। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। क्या है वो? कृपण है। वो सकाम कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं, कृपण है, कंजूस आदमी है। हम शरीर भगवान का है, भगवान की शक्ति द्वारा आप कार्य कर रहे हैं और अपना खुद भोगना चाहते हैं। जैसे ये हाथ है, हाथ कार्य किया, अब इसको हाथ को मान लीजिए ये रसगुल्ला बनाया हाथ, अब इसको रसगुल्ला खाने के लिए देंगे तो खा सकता? नहीं खा सकता।
हम मुंह में डालेंगे और पेट में जाएगा, पेट से फिर वो सारे सप्लाई होंगे तो एनर्जी हाथ में आएगा। तो हम पेट में डालें तो इसको पोषण हुआ, हाथ का पोषण हुआ। तो हाथ का पोषण कब होगा? जब हम पेट में डालेंगे और सारे कार्य करने के बाद एनर्जी मिलता है हमारे हाथ में, तो ताकत आएगी। उसी प्रकार से भगवान की हम जब सेवा करेंगे तो हमारा आत्मा संतुष्टि होगी, शरीर संतुष्ट हो जाएंगे और हर प्रकार से पापमय जीवन से निष्पाप हो जाएंगे, कोई पाप नहीं, निर्मल हो जाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो हम अपने देश का, अपने समाज का, अपने घर का, अपने माता पिता का, हर प्रकार का सेवा संपन्न कर लेंगे सिर्फ कृष्ण भक्ति करने से। तो भगवान यहाँ पे बहुत अच्छा से बता रहे हैं, दूर नहीं आवरम करवा, इसको दूर करो, दूर करो। और फिर बुद्धि योगा धनंजय, और बुद्धि के योग से, कृष्ण भावना भावित योग से आप उसको शरण लो, भक्ति के द्वारा आप भगवान को शरण लो। जो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, जो अपने कर्म फल को, सकाम कर्म को भोगना चाहते हैं, वो कंजूस है। तो ऐसा कंजूस आप मत बनिए। भगवान जैसे बताते हैं हम लोग को हित के लिए, वैसा कार्य करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।